हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है दृष्टि का मॉडल सेट देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बता दें कि यह जो है इसमें 150 प्रश्न पूरे होंगे। ठीक है, तो हम सभी प्रश्न जो है कि देखने वाले हैं। आप लोग भी इसको सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि आप लोगों के लिए जो है कि मेहनत किया जा रहा है, बस आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और ग्रुपों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा या अपने स्टेटस में ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए इस सेशन को करते हैं शुरू और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहले बता दें कि यह जो है कि मॉडल पेपर 67th बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए है। संभावित परीक्षा जो तिथि है अब 30 सितंबर को होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ये पहले का डेट है जब जो है कि परसेंटाइल आधारित जो है कि 2 दिनों एग्ज़ाम लेने की घोषणा की गई थी। ठीक है ना, तो उसको निरस्त कर कर 21 सितंबर को एग्ज़ाम लिया जाने का जो है कि नोटिस आया। लेकिन उसके बाद फिर जो है कि डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर रख दिया गया। तो जो है कि 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह मॉडल पेपर जो है कि रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सारे प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, यह बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि तरंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। बता दें कि तरंगदैर्घ्य से जो है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 का ए, जर्मेनियम जो है कि इनमें से अर्धचालक है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, यह बताना है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है कि 67वीं जो पीटी हुआ था 8 मई को, उसमें शायद पूछा गया था यह क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CFL का पूरा नाम क्या है? CFL का पूरा नाम क्या है? तो CFL का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और लगातार मैं आप सभी के लिए इस तरह का जो है सेशन, इस तरह का वीडियो लेते आऊँगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर किया गया था? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा भारत में किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर सप्तपर्णी गुफाएं स्थित है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा राजगृह में है। सप्तपर्णी गुफा जो है राजगृह में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा केसी विहर ने। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है, यह बताना है। तो लाइन का सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। कुल नीति निर्देशक तत्व जो है कि कहाँ से लिया गया था, या आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए भारत में शिव किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। बर्फ के पिघलने से क्या होता है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतन घटता है। बर्फ पिघलेगा, आयतन घटेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है?
तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी, NaHCO3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू का जो pH मान होता है नींबू के रस का वो हो जाएगा 2.2। सी इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है बताइए। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, N2O। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, जंग से बचाने के संदर्भ में लोहे एवं इस्पात पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा जस्ता का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से यौगिक का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है? 20 का सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? 21 का सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 22 देखते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है? 22 का सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? 23 का हो जाएगा सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चलिए 24 नंबर देखते हैं, दांत वाली वेलों में कौन सी विशालतम है? 24 का सही उत्तर हो जाएगा स्पर्म वेल। स्पर्म वेल जो है कि विशालतम है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मानव शरीर में लौह पुंज किस में पाया जाता है यह बताना है। लौह पुंज 25, इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 26 देखते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल का जमाव होने से थकावट का अनुभव होता है? 26 का सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? सफेद किसके कारण होता है बताना है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा कैसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैसिन के कारण होता है दूध सफेद। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्याज में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? 28 का सही उत्तर हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? 29, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैजा। हैजा जो है जल जनित रोग है। 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? 30 का सही उत्तर हो जाएगा सी, तिलचट्टा का जो है रक्त सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से लौंग क्या है? देखिए ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है 66वीं BPSC प्रीलिम्स में। तो लौंग क्या है यह बताना है। 31 का सही उत्तर हो जाएगा सूखे फूल है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा सूखे फूल। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बाहुल्य के कारण बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं? 32 का सही उत्तर हो जाएगा एमाइलोज। एमाइलोज के कारण ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, आप सभी प्रश्नों का जवाब देने का जरूर प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और जिसका जवाब नहीं पता है आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। और एक बात और कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साइंस का प्रश्न खत्म हो गया। अब देखते हैं जनरल स्टडीज। निम्नलिखित में से सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का 33 का सही उत्तर हो जाएगा दलीप सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? 34 का सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है, लॉर्ड डलहौजी। ये कब हुआ था? 1853 में, 1853 में। कहाँ से कहाँ चला था? तो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की थी।
पहली बार। ठीक है, 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, तो ये बताना है। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में, तो डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बताइए। 36 का सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। जी हाँ दोस्तों, तात्या टोपे, जो कि कानपुर से या जो है कि सैनिक सेनापति थे। ठीक है, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की, तो इसका सभी को उत्तर पता होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। 37 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 155। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। वायुमंडलीय दाब याद रखना है, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। मलेशिया की किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। 41 का सही उत्तर हो जाएगा टीन उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चांदी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 43 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के संदर्भ में कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है। 43 का सही उत्तर हो जाएगा डी 60,000 करोड़, 60,000 करोड़। 44 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। 44 का सही उत्तर हो जाएगा डी जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्रण चक्र। 45 देखते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो 45 का ए सही उत्तर हो जाएगा इकोटोन, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इकोटोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। हरियाली योजना किससे संबंधित है, बताइए। 46 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जल प्रबंधन से संबंधित है। 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48 देखते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 48 का क्या हो जाएगा सही, बताइए। 48 का सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय से है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 49 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, भाग का नाम बताना है। 49 का सही उत्तर हो जाएगा भाग 9, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन कब से माना जाता है, फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। 50 का सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1734, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभाष्य के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन इज द राइट आंसर। देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस का 38वां अधिवेशन बिहार के किस जिले में हुआ था, सभी को पता है, यह 1922 में हुआ था। ठीक है, यह बिहार का दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गया में, यह गया में हुआ था। ठीक है, CR दास के अध्यक्षता में। बिहार में राजेंद्र स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, राजेंद्र स्टेडियम। 53 का सही उत्तर हो जाएगा छपरा में है अवस्थित। भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। 54 का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बताइए बिहार के किस जिले में दूसरा तारामंडल बन रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा में बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 56 देखते हैं। बिहार के मगध प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या कितनी है,
मगध प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बता दें कि मगध प्रमंडल जो है दक्षिण बिहार में है, ठीक है। और इनमें कुल संख्या, जिलों की संख्या पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आता है औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद और नवादा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 निम्नलिखित में से कहाँ पर IIFA अवार्ड समारोह 2022 का आयोजन किया गया है? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा अबू धाबी में। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? 58 का सही उत्तर हो जाएगा मानवता के लिए योग। डी इज द राइट आंसर। 59 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन रहा है? मैंने सुबह वाले वीडियो में भी बताया था। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा मधेपुरा। जी हाँ दोस्तों, मधेपुरा का जो है 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है। बरेली पक्षी अभयारण्य कहाँ है अवस्थित है बताइए? 60 का सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। ये बरेली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। चलिए 61 देखते हैं। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये नर्मदा घाटी में मिला है, ठीक है, नर्मदा घाटी। चलिए 62 देखते हैं। संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो 62 के सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 63 देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा से। दोस्तों अगर ये सेट अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों और ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। भारत उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किससे मिलता है? 64 का सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 65 देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंतिका था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 66 देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? 66 का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं 67 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। या जो निगाली सागर है यह बिहार में नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए 68 देखते हैं। बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा रुद्रामन प्रथम ने। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग असत्य है बताइए? 69 का सही उत्तर बताइए। 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट, यह जो है असत्य है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? 70 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था बताइए? 71 का सही उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली द्वारा, ठीक है। चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। यहीं पे सबसे पहले, ठीक है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। अगर भारत में पूछे तो सबसे पहले बिहार के चंपारण में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंगली बकैया। चलिए 74 देखते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? 74 का सही उत्तर बताइए। वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 76 देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी श्री अरविंदो। चलिए 77 देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है बताइए?
77 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। चलिए 78 देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिकॉय। 79 देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इसके हिसाब से मैं आपका उत्तर बता देता हूँ। तो 80 का सही उत्तर बता देता हूँ। सही उत्तर चुनना था तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, दूध सागर घाट प्रभा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं 81 नंबर प्रश्न। सॉरी, यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे है। ठीक है, ए का हो जाएगा 4, बी का 2, सी का 1 और 3 का डी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मृतिका। चलिए 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 82 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलैया बांध, कोनार नदी, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक तंत्र है? 83 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा धरवार तंत्र। 84 देखते हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। कांडला बंदरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए? 85 का सही उत्तर बताइए। ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्ची खाड़ी में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 86, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो नियमित पूछे तो सबको पता है कि 1881 में प्रारंभ हुआ था। ऐसे सर्वप्रथम 1872 में हुआ था। ठीक है, तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है बताइए? 87 का सही उत्तर हो जाएगा शनि का। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 88 देखते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है बताइए? 89 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंटल के ऊपरी भाग में, डी इज द राइट आंसर। 90 देखते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा बी, एफ बी टेलर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा बी, मनीला में है, मनीला में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड एल्वनरो ने। 93 नंबर देखते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1839 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी बताइए? पहली संस्था 94 का सही उत्तर हो जाएगा आत्मीय सभा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। 96 देखते हैं। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, बी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? 97 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 98 देखते हैं।
ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी 1947। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 99 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29 में। चलिए, निम्नलिखित में से किन्होंने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। 101 देखते हैं। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए 102 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संसद में है। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, बताइए। तो यह है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 104 नंबर देखते हैं। 104, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया है? 104 का सही उत्तर हो जाएगा संथानम समिति, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 105 का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 अप्रैल 2015 को। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,37,691.19 करोड़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अनुपम झील कहाँ स्थित है? बताइए अनुपम झील के बारे में। तो बता दें कि ये कैमूर में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7/2 योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? तो यह है 5,000 करोड़ रुपए, बी इज द राइट आंसर। चलिए 109 नंबर देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? वर्तमान मूल्य पर पूछा है, ध्यान रखना है। तो वर्तमान मूल्य पर पूछे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,555, बी इज द राइट आंसर। चलिए 110 नंबर देखते हैं। बिहार में गत 5 वर्षों के दौरान कृषि एवं संवर्धित क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 110 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.1%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार में स्थापित होम रूल के उपाध्यक्ष कौन थे? होम रूल के उपाध्यक्ष बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरफराज हुसैन, बी इज द राइट आंसर। पटना में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पटना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबिका कांत सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट, सॉरी 112 का डी हो जाएगा, अंबिका कांत सिंह। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर है फर्रुखसियर। नवपाषाणकालीन स्थल श्वेतपुर बिहार के किस जिले में है? नवपाषाणकालीन स्थल श्वेतपुर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, वैशाली में है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत सूची में लंगट कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह मुजफ्फरपुर में स्थित है, बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है, बी इज द राइट आंसर। चलिए 117 नंबर प्रश्न देखते हैं। टर्सरी क्रम की चट्टान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं वह पश्चिमी चंपारण में है, सी इज द राइट आंसर। रोहतास में विंध्यन क्रम की है, और जो मुंगेर है, मुंगेर की तरफ शेखपुरा हो गया, लखीसराय गया, सब हो गया, इसमें जो है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। चलिए घोघा झील बिहार के किस जिले में है? घोघा झील के बारे में बताइए, किस जिले में है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटिहार में। घोघा झील जो है कटिहार में है। किउल नदी गंगा में कहाँ मिल जाती है? किउल नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यगढ़ा लखीसराय में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 120 नंबर देखते हैं, बिहार के किस जिले का वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा का जो है कि वन क्षेत्रफल न्यूनतम है। सी इज द राइट आंसर। श्रेष्ठ योजना किन के लिए शुरू की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बताते चलो कि फास्ट करवाने का एक ही कारण है कि जल्द से जल्द जो है कि आपका रिवीजन हो सके, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और जल्द से जल्द करवाने का प्रयास है कि कम से कम समय में आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2022 सॉरी 122 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2023 में G20 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 123 नंबर प्रश्न देखते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 37वां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत ने अपना GSAT-24 उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फ्रेंच गियोना। फ्रेंच गियोना से 125 का सी हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए, 126 का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबीजान में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 147 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचिरा कंबोज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व संप्रीति एक्स द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? 128 का सही उत्तर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। IPL 2022 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उमरान मलिक को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 130 का सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोडा को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोडा। 131 नंबर प्रश्न देखते हैं। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 131 का सही उत्तर हो जाएगा बी, डेनिस पार्नेल सुलिवन। डेनिस पार्नेल सुलिवन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? बताइए। 132 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 14 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए 133 का सही उत्तर बताइए। भारत का वह शहर जो हाल ही में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 134 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस तिथि को PSLV-C-52 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो 134 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 14 फरवरी 2022 को। चलिए आगे देखते हैं। 135 नंबर, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? बताइए। 135 का सही उत्तर हो जाएगा जगदीश प्रसाद मंडल को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 136 नंबर, 2025 में आयोजित होने वाली ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 136 का सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत। 137 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो 137 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 32 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। भारत में अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसको हराकर जीता है? बताइए। तो 138 का सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका को हरा के जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हाल ही में पल्ली ग्राम पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। यह किस राज्य में स्थित है? बताइए। 139 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
140 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 140 का सही उत्तर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए देखिए, अब सारे प्रश्न जो है कि मैथ के आने वाले हैं, और मैथ का जब मैं प्रश्न बताऊंगा, सॉल्व करूंगा, तो बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं बनाना, छोटा ही रखना है। मैं सबका आंसर बताते चलता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 141 141 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 142 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 143 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 144 का सही उत्तर, 144 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 200 सेकेंड। चलिए 145 का सही उत्तर देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 146 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। 147 का सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 93। और 148 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 10। ठीक है, और इसका 149 का सही उत्तर बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और 150 आज का आखिरी प्रश्न जो है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर 6 सी हो जाएगा 50। जी हाँ दोस्तों, सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा दृष्टि का मॉडल पेपर, जो कि 30 सितंबर को प्रस्तावित डेट है बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सेट, और आप लोग सॉल्व ज़रूर कीजिए, और सारे प्रश्नों को कोशिश कीजिए हल करने का। और एक बात बता दें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।